Good morning, students. Welcome to online classes. This is your SS subject, lesson number 2. इससे पहले मैं आपको लेसन नंबर 1 मी विद माय फैमिली करवा चुकी हूँ. आई होप आपको समझ में आया होगा. इस लेसन का नाम है हाउ आई केयर फॉर माई सराउंडिंग्स. इसका मीनिंग ये हुआ कि हाउ मीन्स होता है कैसे, आई मीन्स मैं, केयर मीन्स परवाह करना, फॉर के लिए, माई मीन्स मेरे, और या मेरी, सराउंडिंग मीन्स आसपास. मैं आस पड़ोस, अपने आसपास का या अपने आस पड़ोस की कैसे केयर कर सकता हूँ, मतलब कैसे परवाह कर सकता हूँ. देखिए यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिकेत. ये लड़का जो है इसका नाम है अनिकेत. ये जो बॉय है आपको दिख रहा है, हेल्दी चाइल्ड का इसने अवार्ड जीता हुआ है, तो ये इसका नाम है अनिकेत. ये कहता है हेलो फ्रेंड्स. आप भी बोलिए इसे, हेलो, आई एम अनिकेत. आई स्टडी इन क्लास 3. वो कहता है कि मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ. आई वन फर्स्ट प्राइज़ एज अ हेल्दी चाइल्ड. मैंने हेल्दी चाइल्ड होने का, स्वस्थ बच्चा होने का प्रथम स्थान प्राप्त किया है. बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. वो कहते हैं कि लेकिन इसका श्रेय, ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन, आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ, टू गिव देना, दिस यह क्रेडिट श्रेय, टू माई ग्रैंड पेरेंट्स मैं ये जो इसका श्रेय जो है वो सारा किसको देना चाहता हूँ, अपने दादा दादी जी को देना चाहता हूँ. दे टॉट मी वेरियस वेज टू स्टे हेल्दी. उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं. टॉट मीन्स बताए हैं, वेरियस मीन्स बहुत सारे, ठीक है, वेज, वेरियस मीन्स बहुत सारे, वेज मीन्स तरीके, टू स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के बहुत सारे तरीके बताए हैं. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दीज स्टेप्स विद ऑल माई फ्रेंड्स. मैं इन स्टेप्स को, नाउ मीन्स अब, मैं अपने सारे स्टेप्स को, शेयर मीन्स बांटना चाहता हूँ. किसके साथ? मेरे फ्रेंड्स के साथ. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हमें अपनी बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग, हमें अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना होगा. ओके. अ स्पिक एंड स्पैन सराउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है चकाचक. अगर हमारे आस पास, हमारा जो आस पड़ोस है या हम जहाँ पर रहते हैं वो सराउंडिंग, ठीक है, वो अगर चकाचक होगी तो वो हमारी गुड हेल्थ में हमारी हेल्प करेगी. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सराउंडिंग्स एट होम एंड एट स्कूल. अब हम क्या करेंगे कि हम सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे अलग अलग जगहों पर, जैसे एट स्कूल एंड एट होम एंड एट स्कूल. देखिए यहाँ पे ये अपना होम है, ये आपका क्लासरूम है, स्कूल है. क्लीनलीनेस एट होम. क्लीनलीनेस एट होम ये हमारा घर है. क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता. एट मीन्स पर, होम मीन्स घर, घर पर स्वच्छता. ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी कैप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस. जितनी भी घरेलू, हाउस होल्ड होता है घरेलू, थिंग्स मीन्स चीज़ें होती हैं, वो कहाँ रखनी चाहिए? प्रॉपर प्लेस पर, जहाँ उनकी जगह है. ये नहीं कि शूज़ यहाँ पड़े हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक वहाँ नहीं लगी हुई है, सोफ़े पे रखी हुई है, पॉट यहाँ नहीं रखा हुआ है, खिड़की में रखा हुआ. तो इस तरीके से अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए. जो भी चीज़ जहाँ पे रखनी है वो उनकी प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए. जैसे आप लोग करते हैं ना, घर जाके बैग फेंक देते हैं कई बार, है ना, लेकिन कई बार फिर आपको टीचर समझाता है गुड मैनर्स में, फिर आपको उस दिन समझ में आ जाती है, फिर अगले दिन आप क्या करते हैं, अपने प्रॉपर प्लेस पे अपने बैग्स रखते हैं, अपने बेड को क्लीन रखते हैं, है ना. इस तरीके से जैसे आप अपने बैग में, ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल जो होती है वो ज्योमेट्री बॉक्स में ही रखते हैं, है ना. तो इस तरीके से लंच बॉक्स होता है, जो आपकी लंच बॉक्स वाली पॉकेट होती है आपकी, उसमें रखते हैं. बॉटल होती है आपकी, बॉटल वाली पॉकेट होती है उसमें रखते हैं. तो मिक्स तो नहीं करते हैं ना. इसी तरीके से आपने घर में भी नहीं करना है मिक्स किसी भी चीज़ को किसी के साथ. वी शुड कीप आवर बुक्स, स्कूल बैग्स, स्कूल ड्रेस एंड अदर क्लोथ्स इन द अलमीरा. हमें अपने जो बुक्स हैं, किताबें हैं, स्कूल बैग है, हमारा स्कूल का बस्ता होता है, जो स्कूल की जो ड्रेस है आपकी, यूनिफॉर्म एंड अदर क्लोथ, जो बाकी कपड़े हैं, वो सभी कहाँ रखने चाहिए? अपनी अलमीरा में रखनी चाहिए. अलमीरा मीन्स होती है अलमारी. ओके. कहाँ रखनी चाहिए? अलमीरा में रखनी चाहिए. नेक्स्ट है, वी शुड कीप आवर हाउस पिक एंड स्पैन. हमें अपने घर को बिल्कुल क्या रखना चाहिए? साफ, चकाचक. वी शुड थ्रो गार्बेज इन अ कवर्ड डस्टबिन. हमें जो गार्बेज है, गार्बेज मीन्स होता है कचरा, थ्रो मीन्स फेंकना, ठीक है,
हमें अपना कचरा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, लेकिन वो डस्टबिन जो ऊपर से ढका हुआ हो, ये नहीं कि आप उसके अंदर कचरा डाल के जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप्स रनिंग। वाटर टैप्स रनिंग का मतलब होता है कई बार आप ऐसा करते हैं कि नहाने जाते हैं, नल चला दिया बाल्टी में, तब तक आप ब्रश कर रहे हैं, वो बाल्टी भर गई है, पानी निकल रहा है, आप ब्रश करते ही जा रहे हैं, पानी निकले जा रहा है, आप ब्रश करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है कि नल को जब ज़रूरत है तभी खोलना है, उसके बाद तुरंत उसे बंद कर देना है। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप्स रनिंग। हमें कभी भी पानी के नलों को चलता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस वाइल लिविंग द रूम। जब हम रूम को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जिस रूम में हम बैठे थे हमने उसमें लाइट्स और फैन को ऑन किया हुआ था, ठीक है। जैसे ही आप रूम छोड़ के बाहर आ रहे हैं, अगर उस रूम में कोई नहीं है, खाली है, तो उसकी लाइट और उसकी फैंस को आप स्विच ऑफ कर दें, जिस तरीके से लड़का कर रहा है, ताकि हमारी बिजली की बचत हो। ओके। अब उसके बाद है क्लीननेस एट होम। अब ये क्लीननेस एट होम वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये सब फिर आपका पजल हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम इसके वो कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है यहाँ पे सराउंडिंग मतलब आसपास, क्रेडिट श्रेय, स्पीक एंड स्पैन चकाचक, टेक केयर ध्यान रखना, क्लीनिनेस स्वच्छता, अलमीरा अलमारी, गार्बेज कचरा, लिविंग छोड़ना, रनिंग लगातार या बहता हुआ, नल के संदर्भ में है ये, टैप नल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि ये वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है, राइट करना है, और यही आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। और जिसके पास भी बुक्स अवेलेबल है, प्लीज़ 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 मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप रीडिंग ज़रूर कीजिए। पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान में रखिए प्लीज़ कि बच्चों से ज़्यादा टाइम निकाल के रीडिंग करवाइए। कम से कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर करवाइए। दिन में एक बार तो एक सब्जेक्ट की रीडिंग तो पक्का होनी चाहिए। ओके, टिल देन, गुड बाय।